Hello and welcome to this fantastic journey called India Goes Electric by Maruti Suzuki. हम करीब 700 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं। आपको पता है हम धर्मशाला आ चुके हैं। जैसे आपसे वादा किया था, आज आपको धर्मशाला घुमाएंगे। धर्मशाला स्थली है दलाई लामा की, और इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है यहाँ पर। चलिए हम और आप साथ में चलते हैं धर्मशाला की यात्रा पर। तो साहब, धर्मशाला के सफर की शुरुआत करने से पहले हमको लगा कि अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। नाइस लिटिल कैफे हियर इन द लोअर पार्ट ऑफ धर्मशाला कॉल्ड द फैट टी पॉट। तो हम यहाँ आए, हमने कहा इंग्लिश ब्रेकफास्ट प्लेटर होना चाहिए। तो सनी साइड अप है, एग्स हैं, एवोकाडो है, मशरूम्स हैं, सॉसेजेस है, जूस है, कॉफी है। एक बार ढंग से पेट भर के अच्छा सा ब्रेकफास्ट करेंगे। क्यूट लिटिल कैफे, आर्टिफैक्ट्स है, पोस्टर लगे हुए हैं, बुटीक कैफे, वेरी नाइस। सो देन वी विल स्टार्ट आवर जर्नी इन धर्मशाला। आइए नाश्ता करते हैं। ई विटारा जो है डेडिकेटेड एक ईवी प्लेटफॉर्म पे बनी, इसका नाम है हार्टेक ई। ये क्या होता है? ये होता है कि इसमें 60% से भी ज़्यादा अल्ट्रा हाई टेंसाइल और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का स्टील होता है। कहने का मतलब ये है कि गाड़ी मजबूत होती है पर हल्की भी रहती है, वजन ज़्यादा नहीं होता है। सेफ्टी का जो एहसास इस गाड़ी में है, सबसे अच्छी बात यह है कि भाई आपको पता लगता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग स्टील बॉडी पे इसका चेसी है और बॉडी बनी हुई है। तो और आपको पता लगता है कि ई विटारा ने भारत NCAP में 5 स्टार रेटिंग पाई है सेफ्टी के लिए। तो आप और सुरक्षित महसूस करते हुए पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी को मजे से चलाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं दलाई लामा के मंदिर की ओर, लेकिन गाड़ी से नहीं जाएंगे। गाड़ी को एक जगह रोकेंगे, वहां से जाएंगे हम लोग रोपवे से। चलिए साहब, आपसे वादा किया था आपको रोपवे से लेके चलेंगे मकलौडगंज की तरफ। अपनी ई विटारा से हम रोपवे तक आए, सर्पाकार सड़कों पे चलाते हुए। और जो टॉप एंगल व्यू है उसके लिए तो रोपवे से आना बनता था। पहले ये रोपवे था नहीं, हाल ही फिलहाल में कुछ साल पहले शुरू हुआ है। पहले तो आप पतली तीखी सड़क से स्टीप चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाते थे, पर ये जो आकर्षक, मनमोहक, मुग्ध कर देने वाला व्यू है, ये दृश्य आपको कहीं और से मिलेगा नहीं। तो मुझे लगा कि आपको ये दिखा देना चाहिए। ये धौलाधार रेंज है, पर्वत है, नीचे धर्मशाला शहर है, ऊपर हम मकलौडगंज की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। मकलौडगंज आए और टिबेटन मार्केट न घूमे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। उन्नीस में जब दलाई लामा तिब्बत से भागकर उन्हें यहाँ आना पड़ा हिंदुस्तान में, तो धर्मशाला ने उन्हें अपनाया। धीरे धीरे सारे तिब्बती रिफ्यूजीज ने धर्मशाला को अपनाया और अब ये जगह एक मिनी तिब्बत की तरह हो गई है। एक मिक्स कल्चर, एक मेल्टिंग पॉट है जहाँ पे टिबेटियंस जो पुरानी जनरेशन के हैं, जो यहाँ पैदा हुए वो भी,
अपनी सभ्यता को बनाए हुए रखे हुए हैं। हम इस वक्त दलाई लामा के मंदिर में आ गए हैं अंदर। मुख्य हॉल में बुद्ध की प्रतिमा है, साथ में गुरु पद्म संभव की प्रतिमा है, जो कि एक भारतीय सिद्ध थे और ऐसा माना जाता है कि 8वीं सदी में वो ही तिब्बत गए थे बुद्धिज्म का प्रसार करने के लिए, और तांत्रिक बुद्धिज्म की शिक्षा तिब्बतियों को उन्होंने ही दी थी। धर्मशाला को जाना जाता है बुद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा की स्थली के रूप में, लेकिन एक और चीज़ है हिंदुस्तान में धर्म के अलावा जो लोगों को बहुत जोड़ के रखती है, और वो है क्रिकेट। और हम अब आ गए हैं धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में। पहाड़ों की इतनी ऊंचाई पर ये खूबसूरत सा क्रिकेट स्टेडियम है। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई एग्जैजरेशन नहीं होगा अगर ये कहा जाए कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम है। कि दुनिया के सब स्टेडियम्स में लोग मैच देखने आते हैं, ये एक अकेला स्टेडियम है जब मैच देखने तो लोग आते ही आते हैं, लेकिन खाली स्टेडियम देखने भी टिकट लेकर के आते हैं। तो कैसा लगा आपको धर्मशाला? आज हमने और आपने धर्मशाला घूमा, उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अब आज थोड़ा आराम करते हैं, कल हम अपनी ई विटारा को लेकर निकलेंगे जम्मू की ओर।